श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। कल के प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज की विस्तृत व्याख्या में रामदूत मैं मात जाने की, रामदूत मैं मात जाने की, सत सफत करुणा निधाने की, सत सफत करुणा निधाने की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री किस सुंदरकांड में हनुमान जी श्री माता जानकी जी से कह रहे हैं, ऐसे ही गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी महाराज राम जी और माँ जानकी जी के दूत हैं। दूत माने सेतु, सेतु का अर्थ होता है जो एक दिशा से दूसरी दिशा को जोड़े। तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी और माँ जानकी जी के संदेशों को जोड़ते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम दूते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम जी के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं और अंजनी के पुत्र पवन सुत के लाल हैं। आप हनुमान जी को अंजनी का पुत्र कहा क्योंकि उनका जन्म अंजना के गर्भ से हुआ। श्री जो पुंजकस्थला नाम की अप्सरा थीं और अगस्त जी के श्राप से वानर के रूप में पैदा हुई। श्री हनुमान जी को पवनसुत कहा जाता है क्योंकि वायु ने शिव की दिव्य शक्ति को अंजना के गर्भ में पहुंचा दिया था। और वाल्मीकि रामायण के बाद श्री हनुमान जी को वायु पुत्र कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। आप महावीर हैं, वीरों के वीर महावीर श्री हनुमान जी महाराज महावीर हैं। विक्रम शब्द का अर्थ होता है जो अपने को एक पग से और रसातल, पाताल, आताल, वितल, सुतल सभी लोगों को जो एक पग से दूसरे पग तक नाप ले, तो श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक बार में ही सारे समुद्र को लांघ लिया। भगवान श्री वामन जी ने भी एक बार में समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। तो उन वामन भगवान को भी तब विक्रमादित्य भयो खरारी, ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज को भी विक्रम रूप कहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवारे सुमत के संगी। आप भीष्म बुद्धि के संगारक हैं और आप उसी के साथी हैं जिसकी बुद्धि शुद्ध है। सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस काहि। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, हे राजा रावण, सुमत कुमत सबके उर रहती हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, श्री हनुमान जी महाराज हम आज कलिकाल के ऐसे स्वामी हैं, ऐसे देव हैं जो कुमत निवार, कुमत की निवृत्ति कर देते हैं।
सुमत के संगी, और सुमत को उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। जो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का सहारा लेता है उसके हृदय में सुमत का स्थापन और कुमर्तकियों का विनाश कर देते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी विशेष साधना तपस्या से संपन्न हैं। हनुमान जी के ऊपर या उस पार जाने की विशेष क्रिया के साथ संपन्न हैं, इसलिए यानी समुद्र के पार, इसलिए विक्रम भी हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, आपका बहुत ही सुंदर वेश है। आपके स्वर्णाकार आपका शरीर है। कानों में श्री हनुमान जी महाराज के कुंडल शोभायमान हैं। आपका रंग पिंगला हुआ सोना है और आप अपने सुंदर रूप से देव्यमान हैं। आप अपने कानों में कुंडल पुराने समय में हिंदुओं द्वारा अपने सनातन धर्म में पहने जाने वाले छोटे झुमके पहनते हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। ये देखते हुए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी सुबुद्ध एक सुंदर रूप वाला कहते हैं कि हनुमान जी के रूप का वर्णन करता है जब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया, जो रामचरितमानस में तीसरी बार होता है। विप्र रूप धरे कपिताह गयो, श्री हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करके गए थे। हाथी वज्रे और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है और मूंज की घास का आपके कांधे पर पवित्र यज्ञोपवीत है। श्री राम जी की विजय का प्रतीक ध्वज श्री हनुमान जी के वज्र जैसा शक्तिशाली हाथ है। वज्र जैसी शक्तिशाली गदा और राम का विजय ध्वज हनुमान जी के हाथों में शोभा देता है, चमकता है। वह दूसरे भाग में सजाई सताई के बजाय भिन्न पाठ छजाई से भी देता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शिव का अवतार हैं, शिव की शक्ति ले जाने वाला वायु का पुत्र, केसरी का प्रज्वल करने वाला आपकी आभा और ऐश्वर्य महान है और पूरे विश्व में पूजनीय हैं। राव मेहता ने पहले भाग को समझाया क्योंकि हनुमान केसरी और शिव के पुत्र हैं। शंकर स्वयं जिसे हनुमान जी के रूप में समझाया गया है स्वयं शिव हैं, जैसा कि वायु ने अंजना के गर्भ में स्वयं शिव की शक्ति को धारण किया था, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी शिव के अवतार के रूप में उल्लेख किया है। शंकर सुवन जिसे हनुमान के रूप में समझाया गया है, वह वायु का पुत्र हैं और कालिदास के अनुसार शिव की आदि अभिव्यक्तियों में से एक हैं। एक वैकल्पिक व्याख्या यह है कि सवाना शब्द का प्रयोग अवा के अर्थ में किया जाता है, क्योंकि वायु की
पुराण कथा के अनुसार शिव शक्ति को अंजना के गर्भ में ले जाते हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य केसरी को केसरी के पुत्र के रूप में केसरिया नंदना बताते हैं, जो प्राचीन हिंदू कानून में मान्यता प्राप्त 12 प्रकार की संतानों में से एक हैं। विद्यावान गुणी अति चातुरे राम काजे करवे को आतुरे। आप 18 प्रकार के विद्या ज्ञान के प्रशंसनीय वास हैं। सभी गुण आप में निवास करते हैं और आप अत्यधिक चतुर हैं। आप कभी भी राम के लिए कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। प्रभु चरित्र सुनु को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप रामायण के कृत्यों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और राम लक्ष्मण सीता आपके मन में निवास करते हैं। आप राम और लक्ष्मण सीता के मन में निवास करते हैं। आप तीनों के ही काम भी करते हैं। राम दूत मैं मात जाने की। श्री राम जी के दूत के रूप में हनुमान जी कार्य करते हैं। श्री लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी लाने के रूप में श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी का भी कार्य करते हैं। श्री सीता जी की खोज लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका गए, लंका से जब वापस आए तो मात मोहि दीन्यु कछु चीना। तो श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी का भी कार्य करते हैं। इसलिए तीनों श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में वास करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी राम लक्ष्मण और माँ जानकी जी के हृदय में भी स्थान पाते हैं। सूक्ष्म रूपोधर सिय दिखावा विकट रूपो धरे लंक जरावा। आप अत्यंत कठिन रूप धारण किया और अशोक वाटिका में सीता को दर्शन दिया। आपने एक बहुत बड़ा और डरावना रूप धारण किया और लंका शहर को जला डाला। श्री हनुमान जी महाराज की माता जानकी गुरु हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज छोटा से छोटा रूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप रख लेते हैं श्री गुरुदेव भगवान के सामने। और जब राम जी के कार्य का समय आता है तो हनुमान जी महाराज रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं, विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं। तो सूक्ष्म रूप धर यही दिखावा। शिष्य की यही शोभा है, गुरुदेव भगवान के समक्ष जाए तो विनम्र बन के जाए, छोटा बन के जाए, दीन बन के जाए। तो महारानी जी श्री हनुमान जी महाराज की गुरुदेव हैं, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज महारानी जी के पास छोटे बन के दीन बन के गए। इसलिए गोस्वामी जी ने सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। आपने एक भयावह रूप धारण किया और राक्षसों रावण की सेना में को नष्ट कर दिया। आपने राम के सभी कार्यों को अंजाम दिया। भीष्म शब्द महाभारत की घटना का एक भ्रम है, जब हनुमान जी ने भीम को वही भयावह रूप दिखाया था। इसलिए गोस्वामी जी ने भीष्म शब्द का भयावह रूप का अर्थ होता है भीष्म, जिनकी काया बहुत ही विकराल और बड़ी हो उसको भीष्म कहते हैं। बहुत ही बड़ी, जिसको प्रतिज्ञा की हो उसको भी भीष्म कहते हैं।
लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। आप हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने गए। आप हिमालय की द्रोणागिरी से जड़ी बूटी बचाने वाली जीवन लीला और लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। बाहर निकलने के बाद राम जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। अति कृतघ्न प्रभु परम सुजाना, भेंटेउ राम प्रथमय राम भेंटेउ हनुमाना। अति कृतघ्न प्रभु परम सुजाना, हरस राम भेंटेउ हनुमाना। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री राम जी ने आपको की बहुत प्रशंसा की। तुम मेरे भरत के भाई के समान प्रिय हो। रघुवंश के वंशजों में प्रमुख राम ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप मुझे अपने भाई भरत की तरह प्रिय हो। भावार्थ से जोड़ते हैं। इसके विपरीत राम श्री हनुमान जी को भरत की तरह श्री राम जी ने प्रिय बताया। सहस बदन तुम रोजस गावे, असी कह श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी ने ये भी जोड़ा कि हनुमान जी की महिमा 1000 लोग प्रशंसा करेंगे और उन्हें फिर से गले लगाएंगे। श्री लक्ष्मीपति, श्री सीतापति उनको हृदय से गले लगा रहे हैं, प्रशंसा करेंगे, फिर से गले लगाएंगे। सहस वदन को 1000 सर्प शेष के रूप में व्याख्या की। उसका अच्छा सनकादिक ब्रह्मांड मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जुम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सकहीं कहाँ ते। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शेष व्याख्या आगे। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।